नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है पुलिस द्वारा जांच के पश्चात जब न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो अभियोग पत्र के दस्तावेज़ों की एक प्रति फरियादी को निःशुल्क दिए जाने बाबत मध्य प्रदेश शासन की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ सामान्य जन को और अपराधियों को भी जिज्ञासा रहती है कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, और पब्लिक को ये जिज्ञासा रहती है कि किसी मामले में जांच के पश्चात पुलिस अभियोग पत्र पेश करती है तो जो दस्तावेज होते हैं उनको कैसे प्राप्त किया जाए। तो भारतीय कानून व्यवस्था में इस संबंध में जो प्रावधान है वो दंड प्रक्रिया संहिता में बताए गए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में बताया गया है कि किसी मामले में जांच करने के पश्चात जब जांचकर्ता ये पाता है कि मामले में संज्ञेय अपराध है तो वह राज्य शासन के द्वारा जारी सूचना के अनुसार मामले में जो न्यायालय सशक्त होता है उसके समक्ष अभियोग पत्र पेश करता है। अभियोग पत्र में पुलिस द्वारा जांच उपरांत मामले की रिपोर्ट, गवाहों के बयान, जो अपराध से संबंधित वस्तुएं जब्त की गई होती हैं, एफएसएल से कोई जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई होती है, कोई एक्सपर्ट से रिपोर्ट प्राप्त की गई हो, और मामले में अभियुक्त यदि जमानत पर पुलिस द्वारा छोड़े गए हैं तो उनके बंद पत्र, प्रतिभूओं सहित या रहित जो भी दस्तावेज हों उन सब को न्यायालय के समक्ष पेश करते हैं। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि जो धारा 376 का खा घा के मामले में अपराध होते हैं तो उस मामले में पीड़ित स्त्री की चिकित्सीय रिपोर्ट संलग्न की जाने पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है पुलिस अधिकारियों को। और यदि किसी मामले में किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की जाती है और राज्य शासन या कानून के प्रावधानों के तहत उसे नियुक्त किया जाता है जांच के लिए, तो वह उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है और या संबंधित थाने के भार साधक अधिकारी को यह निर्देश देता है और पेश कराता है, और उसके बाद आगे कार्रवाई होती है। जब अभियोग पत्र पेश अदालत में किया जाता है तो यदि अभियुक्त जेल में है तो उसे न्यायालय में लाया जाता है, और यदि वह किन्हीं कारणों से जेल से नहीं लाया जाता तो उसकी ओर से जो अधिवक्ता उसकी ओर से नियुक्त होता है उसे अभियोग पत्र की एक प्रतिलिपि निःशुल्क दी जाती है। यहाँ ये विशेष उल्लेखनीय है कि किसी मामले में जितने अभियुक्त होंगे उन सबको अधिकार होता है कि मामले में अभियोग पत्र की एक प्रति उन्हें निःशुल्क दी जाए। और ये प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 में व्यक्त किया गया है। और एक जिज्ञासा यह भी रहती है कि यदि किसी मामले में पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा परिवाद पत्र के आधार पर मामला पेश किया जाता है तो उस संबंध में जब धारा 204 के तहत आदेशिका जारी की जाती है तो संबंधित अभियुक्त को मामले के परिवाद की एक प्रति भेजी जाती है। और यदि मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय हो तो उस मामले में संबंधित अभियुक्त को, ये जितने भी अभियुक्त हों, उन्हें परिवाद पत्र की प्रतिलिपि जो धारा 200 के तहत परिवाद किया जाता है, धारा 202 के तहत जो गवाहों के बयान लिखे गए होते हैं, मामले में यदि कोई जांच हो तो पुलिस द्वारा धारा 161 या 164 के तहत मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई कथन या संस्वीकृतियाँ हों
तो वो दस्तावेज और इसके अलावा अन्य कोई दस्तावेज जिन पर अभियोजन निर्भर करता है, उनकी एक प्रति निःशुल्क दिए जाने का प्रावधान है। यदि कोई विशालकाय दस्तावेज है तो उसकी प्रति दिया जाना संभव ना हो तो अदालत के द्वारा आदेश किए जाने पर संबंधित अभियुक्त या उसके अधिवक्ता द्वारा उनका न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है। ये स्थिति बताई गई है। और अब बात ये उठती है कि जब मामले का फैसला होता है तो मामले के फैसला की स्थिति में यदि अभियुक्त को कारावास का दंडादेश सुनाया जाता है तो उसे निर्णय की एक प्रति निःशुल्क तुरंत दिए जाने का प्रावधान है, जो धारा 363 दंड प्रक्रिया संहिता में किया गया है। और जहां मृत्यु के दंडादेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित या पुष्ट किया जाता है, वहां निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अभियुक्त को तुरंत निःशुल्क दिए जाने का प्रावधान होता है। अन्यथा की स्थिति में यदि अभियुक्त के द्वारा आवेदन किया जाता है और उसे दोष मुक्त किया गया है तो वो निर्णय की प्रति के लिए निर्धारित शुल्क जमा करके न्यायालय के जो भी नियम हैं उनके तहत प्राप्त कर सकता है। और यदि कोई निर्णय से अन्य व्यक्ति जो कि पक्षकार नहीं है वो प्रभावित हो रहा हो तो वह उचित फीस जमा करके निर्णय की कॉपी ले सकता है। यदि अदालत का निर्णय न्यायालय की भाषा से भिन्न है तो अभियुक्त के द्वारा अपेक्षा करने पर निर्णय की प्रतिलिपि न्यायालय की भाषा में अनुवाद करके अभिलेख में जोड़ने का प्रावधान है। और धारा 365 में सेशन न्यायालय और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा जो निर्णय किए जाते हैं और दंडादेश किए जाते हैं तो उनके निर्णय के निष्कर्ष और दंडादेश जो भी हों उसकी एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट अर्थात कलेक्टर को जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर विचारण किया गया है उसे भेजे जाने का प्रावधान है। अब बात उठती है कि प्रैक्टिकल रूप में ऐसा होता है क्या। यहाँ पे मेरा व्यक्तिगत विचार है और जो प्रक्रियात्मक रूप से मैं देखता समझता आया हूँ। मैंने विगत 36 वर्षों में यह देखा है कि अभियोग पत्र पहले तो संबंधित मामले में पुलिस के अधिकारी जो भी रिपोर्ट रहती थी उसकी कार्बन कॉपी रहती थी, जो गवाहों के बयान लिखते थे उसकी कार्बन कॉपी रहती थी, तो उनकी कापियाँ उपलब्ध पुलिस के द्वारा कराई जाती थी। और ये व्यवस्था बहुत शुरू से ही देखता आ रहा हूँ कि जब वो अभियोग पत्र पेश करते हैं तो संबंधित पक्षकारों से अभियोग पत्र पेश करने के गलत तरीके से पैसे लेते हैं। कोई अपवाद ही होगा जिसमें वो पैसे ना लेते हों। अब जब से फ़ोटोकॉपी प्रचलन में आ गई है और जो बयान वगैरह होते हैं वो कंप्यूटर से लिखे जाते हैं, उन स्थितियों में तो पुलिस के द्वारा जब अभियोग पत्र पेश किया जाता है तो जो भी कापियाँ फ़ोटोकॉपी कराने के नाम पर संबंधित पक्षकारों से वसूली करते हैं। और एक और गलत प्रथा प्रचलन में है कि वो अभियोग पत्र पेश कराने के संबंध में पास कराने के नाम पर भी पैसे लेते हैं, जो कि बहुत निंदनीय और बहुत ही अनुचित है। इस संबंध में बहुत लिखा पढ़ी की गई है, किंतु पुलिस अधिकारियों और जो भी मामले से संबंधित व्यक्ति हैं उनके कानों पे जूं नहीं रेंगते देखी गई। इस संबंध में राज्य शासन और संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी देखें कि उनके द्वारा क्या जो अभियोग पत्र पेश किया गया उतने दस्तावेज संबंधित पुलिस कर्मचारी अधिकारी को दिए गए हैं। अगर नहीं दिए गए हैं तो वो पैसे कहाँ से लाते हैं, ये एक जांच का विषय है और ये बहुत गंभीर चीज़ है जो भारतीय न्याय व्यवस्था में मतलब जो भ्रष्टाचार है ये होता है। और इसमें अदालतें भी मौन रहती हैं। अदालतों से भी कई बार पक्षकारों के द्वारा बताया जाता है कि पुलिस चालान के लिए पैसे मांग रही है या बाकी चीज़ें हैं, तो वो पुलिस वाले को कह देते हैं कि देख लेना। और मतलब कि उनके पास तक बात ना आए
या उस तरीके की चीज़ें ना हों। तो ये जो भी स्थिति है, ये भारतीय व्यवस्था में जो भी कर्मचारी हैं, उनके आचरण व्यवहार के संबंध में मुझे तो बहुत ही निंदनीय लगती है और बहुत ही खेदपूर्ण है। और ये एक प्रारंभिक स्थिति है पुलिस की कार्रवाई की, जिसमें खुला भ्रष्टाचार होता है। और देखा ये गया है कि अगर 15-20 पेज का अभियोग पत्र है तो पुलिस 100-200 रुपये अभियोग पत्र की प्रतिलिपि के लिए ले लेती है और 300 रुपये चालान पेश कराने के लिए ले लेती है। अब होना तो ये चाहिए कि जब पुलिस द्वारा अभियोग पत्र पेश किया जाता है न्यायालय में, तो यदि अभियुक्त जमानत पर है तो उसे सूचना दी जानी चाहिए कि उसके खिलाफ अभियोग पत्र पेश किया जा रहा है, तो वो न्यायालय में उपस्थित हो जाए। पुलिस अपने तरीके से उसको सूचना के संबंध में कुछ कागज़ों पे दस्तखत करा के रखे रहती है और वो उसकी प्रतिलिपि अभियुक्त का जो अधिकार है उसको देती नहीं है। अब वो बेचारा परेशान होता है। गाँव देहात से अगर वो 100-200 किलोमीटर दूर से आया है या 50 किलोमीटर दूर से भी आया है या शहर के किसी दूसरे कोने से आया है, तो उस स्थिति में उसको अगली बार आने के लिए जो भी स्थिति बने, अगर अभियोग पत्र पेश नहीं किया जाता और वो पैसे नहीं देता है तो बहुत परेशानी होती है। और उनसे बचने के लिए जो भी उसके सलाहकार रहते हैं या परिचित लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि उतना खर्च होगा, उस तरीके से ये शुल्क इधर दे के उतना काम कर लो। तो ये एक व्यावहारिक चीज़ है जिसके संबंध में जिम्मेदार लोगों को उपाय करना चाहिए। अब बात आई कि न्यायालय से निर्णय की प्रति यदि अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है तो उसे निःशुल्क दी जानी चाहिए। न्यायालयों द्वारा भी यह देखा गया है कि जितने अभियुक्त होते हैं उतनी प्रतिलिपि नहीं दी जाती। यदि किसी केस में 8 अभियुक्तों की ओर से एक वकील है तो वो निर्णय की एक प्रति देते हैं कि भाई अपील करने के लिए काफ़ी है, जबकि उसके रिश्तेदार या अन्य जानकारों को एक कानूनी अधिकार है अभियुक्त को कि यदि उसे दंडादेश कारावास की सज़ा का फैसला हुआ है तो उसे निर्णय की प्रति निःशुल्क दी जाए, तो उसे निःशुल्क प्रति देनी चाहिए। इस संबंध में दस्तावेज नहीं है, कागज़ नहीं है, इस तरीके की बातें न्यायालय द्वारा किया जाना शोभनीय नहीं है। भले ये अपवादजनक है पर व्यवस्था में प्रचलन में है, जो काफ़ी दुखद है। अगर इस चीज़ का कोई अधिवक्ता प्रतिकार करता है तो जज और जो भी संबंधित न्यायालय के कर्मचारी रहते हैं उनको तनाव और बाकी चीज़ें होती हैं जो कदापि उचित नहीं है। ये जो भी अधिकार हैं किसी व्यक्ति को, तो उन अधिकारों के तहत जब प्रावधान है विधि में तो उनका पालन करने में कोई कोताही नहीं की जानी चाहिए। अब एक संशोधन और किया गया है कि जो अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाता है उसकी प्रतिलिपि फरियादी को निःशुल्क दी जाए। तो अब ये डबल प्रावधान हो गया है भ्रष्टाचार का कि जब वो अभियोग पत्र पेश करेंगे तो जो अभियोगी है उससे भी इसी तरीके से पैसे लेने, अवैध रूप से पैसे लेने का प्रचलन बढ़ेगा। इस संबंध में शासन को स्पष्ट करना चाहिए कि वो कॉपी निःशुल्क की दी जाएगी, इसका प्रचार प्रसार भी किया जाना चाहिए और लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। लोगों को जागरूक करने के लिए ही मैंने ये बात वीडियो में बनाई है। इसके पहले किसी और दंड प्रक्रिया कई प्रावधानों में यह बात कही है। इसके संबंध में बहुत पहले मेरे द्वारा कोई लेख भी लिखे गए थे और पेपरों में प्रकाशन हुआ था। उस समय कुछ आदमियों ने मुझे धमकाया भी था कि अब तुम तैयार रहो कि तुम्हारे खिलाफ अलग अलग राज्यों में या अलग अलग ज़िलों में अभियोजन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, किंतु मुझे नहीं लगा कि इस तरीके से ऐसा करने की किसी अभियोजन विभाग ने हिम्मत करी हो। जब हम रोज़ देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है तो फिर हमें सबूत जुटाने की भी कहाँ दिक्कत है। इस संबंध में मैं यही कहूँगा कि जो भी अभियोजन के जिम्मेदार अधिकारी हैं इस पे ध्यान दें
और ये जो प्रथा बना ली गई है इसे ख़त्म करें। यह बात सही है कि अपवाद रूप में कुछ मामलों में पैसे नहीं लिए जाते होंगे, तो वो अपवाद है। जनरल तो ये प्रथा बनी हुई है। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आगे इस प्रथा को ख़त्म किया जाए। नमस्कार, धन्यवाद। और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करिए और मेरी जानकारी में जो भी मुद्दा हो वो लाया जाएगा, तो उस पे अपन फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।